इरेडा का शेयर लगभग 150 रुपीज़ के आसपास आ चुका है और 150 के प्राइस पर काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है, अब यहाँ से ये शेयर क्या टारगेट दिखा सकता है, यानी कि आने वाले समय में इरेडा के शेयर में हमें कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सवाल भी बड़ा स्वाभाविक सा है। और देखने वाली बात यह भी है कि इस कंपनी का आईपीओ आए हुए ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं और ये आईपीओ अपने करंट प्राइस से लगभग 5 गुना हो चुका है, यानी कि जिनका ये अलॉटमेंट हुआ था उनका पैसा इसके अंदर 5 गुना हो चुका है, यानी कि जिसने 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे आज वो उसके 5 लाख रुपए बन चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के मन में ये चिंता होगी कि क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या आने वाले समय में इसके अंदर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मेरे भी मन में ये सवाल था, कहीं ना कहीं मुझे भी इसका आंसर जानना था, तो उसके लिए मैंने आज कंपनी के रिजल्ट्स का भी एक बार एनालिसिस किया है, रिजल्ट को भी पढ़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो पावर सेक्टर के अंदर इस कंपनी का फाइनेंस करने का कारोबार है उससे इस कंपनी को फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है, जिसके कारण इस कंपनी की अगर री रेटिंग होगी तो उस री रेटिंग में शेयर कितना टारगेट आपको दिखा सकता है, वो सब बातें आज के वीडियो में मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट्स ऑन फ्री बेसिस डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, इरेडा हमारे देश में ग्रीन फाइनेंस करने वाली देश की दिग्गज कंपनी है, यानी कि कंपनी पावर सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस करे हुए है। कंपनी AAA रेटिंग इस समय रेटिंग एजेंसी के द्वारा इसको मिली हुई है। कंपनी एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि कैटेगरी 1 में आती है। कंपनी को RBI की ओर से NBFC का भी दर्जा मिला हुआ है, साथ ही इंफ्रा फाइनेंस का भी कंपनी को स्टेटस मिला हुआ है RBI की ओर से। और ये कंपनी देखा जाए पावर सेक्टर के अंदर सोलर, विंड, हाइड्रो, कंपनी एथेनॉल से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट पर फाइनेंस करती है, बायोमास से भी रिलेटेड प्रोजेक्ट पर फाइनेंस करती है, वेस्ट एनर्जी वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी फाइनेंस करती है, ट्रांसमिशन वाले प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करती है और कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन को भी, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी फाइनेंस करने का कारोबार कर रही है। और इस कंपनी को आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से, दोनों से ही बड़ा फायदा होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट करंट कैपेसिटी में लगभग 181 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आ रहा है और आने वाले 5 सालों के अंदर लगभग 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर आने वाली है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेक्स होने वाला है अगले 5 सालों में। और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के नज़रिए से भी देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन पर गवर्नमेंट जो टारगेट के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट की माने तो 5 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की होनी चाहिए। दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर ये कंपनी फाइनेंस करती है, दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर आने वाले समय में काफ़ी बड़े कैपेक्स होने वाले हैं और ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही फाइनेंस करती है। एट प्रेजेंट कंपनी की जो अगर हम लोन बुक की बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लोन बुक है, जिसमें से 79% प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है और लगभग 21% पब्लिक सेक्टर से। और देखा जाए तो 64% जो कंपनी की लोन बुक है वो सोलर, विंड और हाइड्रो से इस समय कंपनी की लोन बुक का कंपोजिशन वहाँ से आता है, यानी कि इस कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इस कैपेक्स से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले समय में। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण भी है कि पावर सेक्टर के अंदर ये कंपनी देखा जाए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC जैसी कंपनी के सामने अगर हम देखें तो साइज में इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, पर इस कंपनी को जो वैल्यूएशन आज की डेट में उन कंपनियों से भी ज़्यादा मिल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ये कारण है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन पर इस कंपनी का विशेष रूप से फोकस है और ये दोनों ही सेक्टर आने वाले समय के फ्लेवर सेक्टर हैं और इन दोनों ही सेक्टर के अंदर आपको भरपूर तेजी देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के नतीजों की तो Q3 के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के Q3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार रही है। कंपनी की अगर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 1253 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड हुई है, जो कि
864 करोड़ रुपए के आसपास थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, यानी कि 44% के आसपास की ग्रोथ है कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में। अगर हम सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 201 करोड़ रुपए के जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 336 करोड़ रुपए का हो चुका है। 67% इस कंपनी के वाई ऑन वाई बेसिस पर प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। कि अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो कंपनी 3.2% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर काम कर रही है। एनपीए भी कंपनी का तेजी से रिड्यूस हुआ है। 4.24 वाला एनपीए 2.90 हो चुका है और नेट एनपीए 1.52 के आसपास है जो कि 2.03 था। यानी कि कंपनी ने ग्रोथ के साथ साथ अपनी एसेट क्वालिटी को भी यहाँ पर सुधारा है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर आपको सीधा सीधा देखने को मिला है। अगर हम 9 मंथ्स के हिसाब से भी देखें, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के अब तक 9 महीने जा चुके हैं, तो 3 क्वार्टर का अगर हम सम करके देखें तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस इस कंपनी की 3573 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2446 करोड़ रुपए थी। यानी कि 46% की यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है 9 मंथ के बेसिस पर। और अगर हम प्रॉफिट में भी देखें तो 50% की ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट पर 9 मंथ्स में। 611 CR वाला प्रॉफिट कंपनी का 915 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है 9 मंथ बेसिस पर। तो ये कहीं ना कहीं भी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इसकी री रेटिंग के बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। कंपनी अगर एट परसेंट देखा जाए तो लगभग 30 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है और कंपनी लगभग अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से इस समय 5 के मल्टीपल पे मिल रही है। और कंपनी देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 4 रुपये 70 पैसे के आसपास का ईपीएस रिकॉर्ड कर सकती है। यानी कि ये कंपनी इस साल डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी दिखाई दे रही है, जिसकी आरओई लगभग 14 से 15% के आसपास की होगी। अगर हम कंपेयर करके देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी जैसी जो कंपनी है उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी इस कंपनी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। पर इस कंपनी की री रेटिंग का मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन है। मार्केट इसको कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। और मुख्य बात आपको इस कंपनी को लेकर जानने वाली जो है, अब आप जरा वो भी सुनिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी करंट कैपेसिटी 181 गीगावाट की है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। जो हमारी टोटल पावर कैपेसिटी है लगभग 421 गीगावाट के आसपास की एट प्रेजेंट हमारी टोटल पावर कैपेसिटी है। उसमें से लगभग 181 गीगावाट इस समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आ रहा है, यानी कि सोलर, विंड और हाइड्रो जैसे सेक्टर से। आने वाले 5 सालों के अंदर 500 गीगावाट अकेला ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से आएगा। यानी कि ये कंपनी अपने बिजनेस को 3 से 4 गुना बढ़ा सकती है आने वाले 5 सालों के अंदर। 50,000 करोड़ की लोन बुक पे 40,000 करोड़ की ये कंपनी मार्केट कैप एंजॉय करती है। यानी कि इस कंपनी को आने वाले समय में 1,60,000 करोड़ रुपए तक की मार्केट कैप मिल सकती है, जो कि इस समय 40,000 करोड़ रुपए की है। यानी कि ये कंपनी अपने करंट लेवल से भी आपको 4 गुना होती हुई दिख सकती है। 3 से 4 गुना कंपनी को इस वैल्यूएशन मिल सकते हैं अगर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के आधार पर। और आने वाले समय में अगर इस कंपनी ने ऐसे ही अपने बिजनेस को ग्रो किया, कंपनी ने ऐसे ही अपने लोन बुक को ग्रो किया, तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर खुलने वाली है। तो मुझे लगता है बाजार कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर, इन कारणों से पॉजिटिव है। और इसकी यहाँ पर जो वैल्यूएशन इतनी मिल रही है इस कंपनी को, इन कारणों से मिल रही है। ये टर्म में भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस कंपनी को एटलीस्ट 50,000 करोड़ रुपए की तो मार्केट कैप इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर मिलनी चाहिए। यानी कि अपने करंट प्राइस से भी ये कंपनी आपको 25% का रिटर्न आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर दे सकती है। मतलब अगर कंपनी का प्राइस इस समय 150 के आसपास है तो ये कंपनी आपको 190 रुपये तक का भी टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही दिखा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इरेडा को लेकर आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। काफ़ी कुछ बातें आपको इरेडा के बारे में पता लगी होंगी, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पता लगी होंगी, कंपनी को जो फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में पता लगा होगा। और आपका अगर आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है तो आप काफ़ी लकी हैं, आपको इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। आप बहुत अच्छी सिचुएशन में इस समय बैठे हैं, आपका पैसा यहाँ से काफ़ी बन सकता है, क्योंकि ये एक फ्लेवर सेक्टर में कारोबार करने वाली कंपनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। फिलहाल के लिए नमस्कार।